अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक जो है हाई रिस्क मेडिसिन के ऊपर है, यानी कि ऐसी मेडिसिन है जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो है वो 0 होता है, उनको हम हाई रिस्क मेडिसिन कहते हैं। हाई रिस्क मेडिसिन की जो है अलग से जो है क्लासिफिकेशन की जाती है और जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है उसके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा उनको ब्रीफ किया जाता है, क्योंकि हाई रिस्क मेडिसिन जो है ऐसी मेडिसिन जैसे कि मैंने बताया कि जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो है बिल्कुल 0 होता है, उनको हम हाई रिस्क मेडिसिन कहते हैं। तो हाई रिस्क मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन आती है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इंसुलिन जो है वो हाई रिस्क है, क्योंकि अगर ग्लूकोज की जो मिकदार है पहले ही हमारी बॉडी में कम है और हम ऊपर से इंसुलिन और इंजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इंसुलिन जो है वो ज्यादा बढ़ रही है और हम ऊपर से जो है और इंसुलिन इंजेक्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि पेशेंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा, यानी कि उसका ग्लूकोज लेवल जो है बिल्कुल डाउन हो जाएगा, जिससे क्या होता है कि सम टाइम कुछ लोगों की जो है खुदा न खास्ता अमवात हो जाती है। तो इंसुलिन जो है वो एक हाई रिस्क मेडिसिन है। इसके पास हमारे पास अमाइनोफाइलिन है। ऐसे पेशेंट, अस्थमा वाले पेशेंट जो होते हैं उनमें सब पेशेंट को जो है अमाइनोफाइलिन देते हैं, यानी कि उनकी सांस की बहाली के लिए अमाइनोफाइलिन लगाई जाती है। लेकिन ऐसा पेशेंट जो कि अमाइनोफाइलिन का कैंडिडेट नहीं था और उसको हमने अमाइनोफाइलिन दे दिया है, तो क्या करेगा, उसकी बॉडी में जाके वो उल्टा रिएक्शन शुरू कर देगा, जिससे बजाय इसको फायदा होने की नुकसान होना शुरू हो जाएगा और इसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स भी जो है वो बिल्कुल 0 होता है। इसके बाद हमारे पास एक बहुत आम यूज होने वाली इंजेक्शन है सोलोकार्टिव। तो सोलोकार्टिव समटाइम जो है ये अपना भी एक रिएक्शन दिखा सकता है। वैसे ये लाइफ सेविंग ड्रग्स में आता है, यानी कि इसको हम स्टेरॉइड भी कहते हैं। तो कुछ स्टेरॉइड भी जो है वो हाई रिस्क, बल्कि सारे स्टेरॉइड जो है वो हाई रिस्क मेडिसिन में आते हैं, क्योंकि उनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो होता है वो 0 होता है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है आइसोकिट। आइसोकिट जो है ये क्या करता है, ये वैसोडाइलेशन करता है, यानी कि हमारी जो वेन्स हैं उनको खोलता है, दिल वाली जो भी नालियां होती हैं उनको जरा खोलने में मदद करता है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर पेशेंट का पहले ही ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन है, यानी उसका ब्लड प्रेशर पहले ही डाउन है, फिर हमने आइसोकिट उसको दे दिया है, तो क्या करेगा, उसका जो ब्लड प्रेशर है उसको और गिरा देगा, जो के लिए इसके लिए नुकसानदेह साबित होता है, यानी कि खुदा न खासा उसकी जिंदगी खत्म करने का बाइस बन सकता है। इसीलिए एट्रोपिन एड्रेनालिन जो है, एट्रोपिन एड्रेनालिन हम समटाइम उस टाइम यूज करते हैं जब हम पेशेंट का सीपीआर कर रहे होते हैं, यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कर रहे होते हैं। उस वक्त हम एट्रोपिन एड्रेनालिन एज ए सपोर्टिव दी जाती है, जिनकी दिल की धड़कन जो है वो कम हो रही होती है, तो दिल को सपोर्ट करने के लिए हम एट्रोपिन देते हैं, एट्रोपिन एड्रेनालिन देते हैं, तो फिर हम सीपीआर वगैरह करते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट का पहले ही हार्ट रेट जो है वो ज्यादा है और उसको गलती से जो है एट्रोपिन एड्रेनालिन दे दिया गया है, तो वो क्या करेगा, वो दिल की रफ्तार को जो है वो बहुत तेज कर देगा, तो ये भी बजाय उसको फायदा देने की नुकसान देगा। तो हाई रिस्क मेडिसिन का जो है इस्तेमाल करते हुए खुसूसन एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जिस मेडिसिन की पेशेंट को जरूरत है वही मेडिसिन दी जाए। इसी तरह जो है लासिक्स जो है, लासिक्स डाययूरेटिक है। इसमें क्या होता है कि जिस्म से जो है हम फालतू पानी निकालने के, ऐसे पेशेंट जो पल्मोनरी एडिमा के साथ हमारे पास आते हैं या जो सीकेडी की पेशेंट होते हैं जिनकी बॉडी में जो है ज्यादा पानी होता है, उसको निकालने के लिए हम डाययूरेटिक्स मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक पेशेंट जो है पहले ही डिहाइड्रेटिव है, यानी कि डिहाइड्रेशन के साथ हमारे पास आया है और उसको गलती से जो है वो लासिक्स दे दिया गया है, तो वो बजाय इसको फायदा देने के नुकसान देगा, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन का जो है वो बढ़ा देगा। तो क्या होगा कि सीवियर डिहाइड्रेशन जो है, आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि सीवियर डिहाइड्रेशन भी जो है वो मौत का सबब बन जाती है। यही सी बात है कि पहले ही बॉडी में पानी नहीं है और उसको हमने ऊपर से डायरेटिक लगा दिया है, तो वो क्या करेगा, बॉडी में जितना बचा कुचा पानी है वो भी निकाल देगा। तो इस दोस्तों एक इंजेक्शन है जिसे हम कहते हैं नेलबन, यानी कि अक्सर पेशेंट जो हमारे पास एंजाइना के साथ आते हैं या जो भी हमारे पास हार्ट पेन के साथ आते हैं या कोई सीवियर पेन के साथ आता है, तो उसे हम जो है रिलैक्स करने के लिए नेलबन के इंजेक्शन देते हैं। लेकिन इसके साथ हम क्या करते हैं, ग्रेविनेट ऐड करते हैं। क्यों कि नेलबन की वजह से सम टाइम ऐसा है कि नोजिया स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ग्रेविनेट ऐड करने का मकसद यही होता है कि इनको जो है वो नोजिया ना हो। जितना इसका फायदा है इससे 2 गुना इसका नुकसान भी है। क्या होता है कि जब 3 से 4 दफा ये इंजेक्शन किसी आदमी को लगाया जाता है, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके आदी हो जाते हैं, यानी कि ये बंदे को अपनी एडिक्शन में ले लेता है और ये एडिक्ट कर देता है।
अक्सर लोग जो होते हैं किसी सीवियर पेन के साथ, जैसे कि किडनी पेन के साथ आते हैं, तो उनको पेन से रिलीफ देने के लिए फौरन जो है हम किंग्स ग्रेविनेट या नेल्पन ग्रेविनेट का इंजेक्शन देते हैं। उससे क्या होता है कि पेशेंट की जो है पेन में फर्क तो आ जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है इसके आदी हो जाते हैं। और नेल्पन ग्रेविनेट जो है ये वेन्स को जो है बहुत ज्यादा डैमेज करता है, यानी कि जिस वेन में ये 1 से 2 दफा लग जाए, दोबारा जो इसमें कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता, तो वेन जो होती है वो कोलैप्स हो जाती है। तो जितना इसका फायदा है इससे कहीं गुना इसका नुकसान भी है। अगर हमने फिल फॉर पेन कम करने के लिए एक दफा इस्तेमाल किया तो वेल गुड, लेकिन जैसे ही हम इसको तीसरी से चौथी दफा अप्लाई करते हैं तो लोग जो होते हैं इसके आदी हो जाते हैं, और ये भी एक हाई रिस्क मेडिसिन है। अब हाई रिस्क मेडिसिन के साथ साथ क्या होता है कि जो भी मेडिसिन पैरामेडिकल स्टाफ लगाता है उसकी एक्सपायरी देखनी जो होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यानी कि समटाइम अगर हम एक्सपायरी नहीं देखते तो कोई भी मेडिसिन जो है वो हाई रिस्क मेडिसिन बन सकती है। जाहिर सी बात है, अगर मेडिसिन जो है एक्सपायर होगी तो वो फायदा देने के बजाय नुकसान देगी। तो ये चंद चीजें थी जो आपके गोश्त उतार करनी थी। अक्सर लोग जो है इससे वाकिफ भी हैं, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो उम्मीद है ये वीडियो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो अल्लाह ताला सबको अपने इज्जत अमान में रखिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।